हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को शिवम कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और आज आप लोगों के लिए क्लास 10th का संस्कृत का यूनिट 1 मंगलम पाठ का ऑब्जेक्टिव लेकर आया है, जिसका प्रैक्टिस करेंगे इस सेट में। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, कहाँ से संग्रहित किया गया है, लिया गया है। आंसर है उपनिषद से। और उपनिषद के कुल कितने प्रकार हैं, तो 108। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उपनिषद के रचनाकार कौन हैं, तो उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं। ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग कमेंट में बताएंगे कि महर्षि वाल्मीकि किसके रचनाकार हैं। सभी स्टूडेंट कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो मंगलम पाठ महर्षि वेदव्यास ने लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कालिदास के पुस्तक का नाम क्या है, तो रघुवंशम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अनु से छोटा कौन है, और इसमें एक और क्वेश्चन आते हैं कि महान से महान कौन है, तो दोनों का आंसर है आत्मा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किसकी जय होती है, जय का मतलब जीत, किसकी जीत होती है, सत्य की होती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहती नदियाँ कहाँ मिलती है, तो बहती नदियाँ समुद्र। ऑप्शन नंबर सी में जाके मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित रहता है, तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में आत्मा रहते हैं, जिसमें तत्व का नाम दिया गया है। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में किस उपनिषद में बताया गया है, तो यह मुंडकोपनिषद में बताया गया है। देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त होता है, तो सत्य मार्ग से प्रशस्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सत्य से क्या प्राप्त होता है, तो सत्य से देवलोक की प्राप्ति होती है, अर्थात स्वर्ग में सत्य जाने का मार्ग, सत्य का मार्ग से ही देवलोक जाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मृत्यु को बस में कौन कर लेते हैं, तो साधक पुरुष, जिसको हम सब बोलते हैं विद्वान पुरुष। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उपनिषद एक कैसा ग्रंथ है, यह आध्यात्मिक ग्रंथ है जो आत्म गुण आत्मशक्ति को विकसित करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है, तो उपनिषद में परम पुरुष, दिव्य पुरुष, अर्थात ब्रह्म प्राप्त करने वाले व्यक्ति का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उपनिषद की संख्या कितनी है, ये अभी आंसर चर्चा में रहा कि इसके प्रकार 108 हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसकी व्याख्या की गई है, तो इसका व्याख्या कठोपनिषद ऑप्शन नंबर ए में की गई है। परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है, तो परमात्मा की महिमा का वर्णन ईशावास्य उपनिषद में किया गया है। और सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ज्ञानी लोग, लोग होगा यहाँ पे, अज्ञानी लोग में अंतर किससे बताया गया है, यह श्वेताश्वतरा उपनिषद में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, तो यह हिरण्मय पात्रेन, जिसे स्वर्ण पात्र भी कहा गया है, इससे ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सत्य का खजाना कहाँ है, तो सत्य का खजाना देवलोक में है। इसी प्रकार से आप लोगों के लिए यूनिट 2 का बहुत ही जल्द ऑब्जेक्टिव आने वाला है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर आप तैयारी में जारी रखें। धन्यवाद।